जय जय श्री राधे। राधे राधे भक्तजनों, आज हम श्री राधा रानी के चरित्र और उनकी अलौकिक लीलाओं को सुनने जा रहे हैं। आपने श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं तो बचपन से ही सुनी होंगी, परंतु श्री राधा रानी की लीलाएं बहुत कम सुनी हैं, क्योंकि ये एक अत्यंत रहस्यमयी और अलौकिक है। ये बात मैं अनुभव से कहती हूँ भक्तों, कि जब ठाकुर जी आप पर रीझ जाते हैं और अपनी कृपापूर्ण दृष्टि आप पर डालते हैं, तो श्री राधा रानी के चरणों में प्रीति प्रदान करते हैं। आज उन्हीं की प्रेरणा और कृपा से मुझे ये श्री राधा चरितामृतम सुनाने और आपको सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। श्री राधा चरितामृतम श्री हरिशरण जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसकी भूमिका के बारे में आज मैं आपको विस्तार से सुनाना प्रारंभ करती हूँ। कल कल करती हुई कालिंदी बह रही थी। घना कुंज था, फूल खिले थे, उसमें से निकलती मादक सुगंध संपूर्ण वन प्रदेश को अपने आगोश में ले रही थी। चंद्रमा की किरणें छिटक रही थी। यमुना की बालुका ऐसी लग रही थी जैसे रजत को पीस कर बिखेर दिया गया हो। हाँ, बीच बीच में पवन देव भी चल देते थे, कभी कभी तो तेज हो जाते। तब यमुना के बालू का कण जब आंखों में जाता तो ऐसा लगता जैसे ये बालुका ना हो, कपूर को पीस कर बिखेर दिया गया हो। कमल खिले हैं, कुमुदनी प्रसन्न है, उसमें भौरों का झुंड ऐसे गुनगुना रहा है जैसे अपने प्रियतम के लिए ये भी गीत गा रहे हों। बेला, मोगरा, गुलाब, इनकी तो भरमार ही थी। ऐसी दिव्य प्रेम स्थली में मैं कैसे पहुंचा था, मुझे पता नहीं। मेरी आंखें बंद हो गई। जब खुली तब मेरे सामने एक महात्मा थे, बड़े प्रसन्न मुखमंडल वाले महात्मा। मैंने उठते ही उनके चरणों में प्रणाम किया। उनके रोम रोम से श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा ये प्रकट हो रहा था। उनकी आंखें चढ़ी हुई थी, जैसे कोई पीकर मत हो। हाँ, ये मत ही तो है, तभी तो कदम्ब और तमाल वृक्ष से लिपट कर रोए जा रहे थे। रोने में दुख या विषाद नहीं था, आह्लाद था, आनंद था। मैंने उनकी गुप्त बातें सुननी चाही। मैं अपने ध्यानासन से उठा और उनकी बातों में अपने कान लगाने शुरू किए। विचित्र बात बोल रहे थे ये महात्मा जी तो। कह रहे थे, नहीं, मुझे तुम्हारा मिलन नहीं चाहिए प्यारे। मुझे यह बताओ कि तुम्हारे वियोग का दर्द कब मिलेगा। तुम्हारे मिलन में कहाँ सुख है। सुख तो तेरे लिए रोने में है, तेरे लिए तड़पने में है। तू मत मिल, अब तू जा। मैं तेरे लिए अब रोना चाहता हूँ। मैं तेरे विरह की टीस अपने सीने में सहेजना चाहता हूँ। तू जा, जा तू। ये क्या, महात्मा जी के इतना कहते ही तू गया? तू गया कहाँ? कहाँ गया हे प्यारे, कहाँ? वो महात्मा धाड़ मारकर धड़ाम से गिर गए और उस भूमि पर मैं गया। मैंने देखा उनके पसीने निकल रहे थे, पर उन पसीनों से भी गुलाब की सुगंध आ रही थी। मैं उन्हें देखता जा रहा था। फिर जल्दी गया, अपनी चादर को गीला किया। यमुना जल से उस चादर से महात्मा जी के मुखारविंद को पोंछा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, यही नाम उनके रोम रोम से फिर प्रकट होने लगा था। वत्स, साधना की सनातन की दो धाराएं हैं और ये अनादि काल से ही चली आ रही हैं। वो उठकर बैठ गए थे। उन्हें मैं ही ले आया था देह भाव में। उठते ही उन्होंने इधर उधर देखा, फिर मेरी और अपनी कृपापूर्ण दृष्टि डाली। मैं अपने हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। वो मुस्कुराए, उनका कंठ सूख गया था। मैंने तुरंत यमुना जी की ओर दौड़ा और थोड़ा सा यमुना जी का जल ले आया। एक बड़ा सा कमल खिला था, उसी के पत्ते में मैंने यमुना जी का जल भर लिया और उन महात्मा जी को पिला दिया। वो जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। तुम कहाँ रहे हो वत्स? उनकी वाणी अत्यंत ओजपूर्ण पर प्रेम से पगी हुई थी। मुझे कुछ तो प्रसाद मिले, मैंने अपनी झोली फैला दी। वो हंसे। मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, ना पंडित हूँ, ना शास्त्र का ज्ञाता हूँ। मैं क्या प्रसाद दूँ तुम्हें? उनकी वाणी कितनी आत्मीयता से भरी थी। आपने जो पाया है उसे ही बता दीजिए, मैंने प्रार्थना की। उन्होंने लंबी सांसें ली, फिर कुछ देर शून्य में ताकते रहे। वत्स, साधना की सनातन दो धाराएं हैं। एक धारा है अहम की, यानी मैं, और दूसरी धारा है उस मैं को समर्पित करने की। मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, मेरा शुभ हो, इसी धारा में जो साधना चलती है
वो तो अहम की साधना होती है, पर एक दूसरी धारा है साधना की, वो बड़ी गुप्त है, उसे सब लोग नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते महात्मन? मैंने प्रश्न किया। क्योंकि उसे जानने के लिए अपना अहम ही विसर्जित करना पड़ता है, मैं को समाप्त करना पड़ता है। महाकाल भगवान शंकर जो विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं, वो भी इस रहस्य को जान नहीं पाए, तो उन्हें भी सबसे पहले अपना अहम ही विसर्जित करना पड़ा। यानी वो गोपी बने, पुरुष का चोला उतार फेंका, तब जाकर उस रहस्य को उन्होंने समझा। ये प्रेम की अद्भुत धारा है। पर वो महात्मा जी हंसे। ये ऐसी धारा है जो जहाँ से निकलती है उसी ओर ही बहने लगती है। तभी तो इस धारा का नाम धारा ना होकर राधा है, जहाँ पूर्ण अहम का विसर्जन है, जहाँ मैं नामक कोई वस्तु है ही नहीं। है तो वस्तु ही तू। त्याग, समर्पण, प्रेम, करुणा, एक निरंतर बहने वाली सनातन धारा का नाम है राधा, 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 राधा। वो इससे आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। काहे टिटिया रहे हो? मैं चौंक गया। ये मुझे कह रहे हैं, हाँ हाँ, सीधे सीधे श्री राधा रानी पर कुछ क्यों नहीं लिखते? ये आज्ञा थी उनकी। मैंने उनकी आंखों में देखा। मैं लिखूंगा? मेरे जैसा प्रेम शून्य व्यक्ति उन आह्लादिनी श्री राधा रानी के ऊपर लिख लेगा, जिनका नाम लेते ही भागवत काल श्री सुखदेव जी की वाणी रुक जाती है। ऐसी श्री कृष्ण प्रेममयी श्री राधा पर मैं कैसे लिखूंगा? मैं कहाँ कामी, क्रोधी, कपटी, लोभी, क्या दुर्गुण नहीं है मुझ में? ऐसा व्यक्ति लिख लेगा उन श्री कृष्ण प्रिया श्री राधा के ऊपर? वो महात्मा जी उठे, मेरे पास आए और बिना कुछ बोले मेरे नेत्रों के मध्य भाग को उन्होंने अपने अंगूठे से छू दिया। ओह, ये क्या! दिव्य निकुंज, दिव्याति दिव्य नित्य निकुंज मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हो गया था, जहाँ चारों ओर सुख और आनंद की वर्षा हो रही थी। प्रेम निमग्ना सहस्त्र सखियां संसेव्य श्री राधा माधव उस दिव्य सिंहासन में विराजमान थे। उन श्री राधा रानी की चरण छटा से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा था। उनकी घुंघरू की आवाज से ओम प्रणव का प्राकट्य है। वो पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण अपनी आह्लादिनी के रूप में श्री राधा को अपने वाम भाग में विराजमान करके प्रेम सिंधु में अवगाहन कर रहे थे। मैंने दर्शन किए नित्य निकुंज के। अब तुम लिखो श्री राधा चरितामृतम। वो महात्मा जी खो गए थे उसी निकुंज में। यमुना जी जाना नहीं है, 5 बज गए हैं। सुबह 5 बजे मुझे उठा दिया मेरे घर वालों ने। ओह, ये सब सपना था? मैं सोचने लगा। पर मुझे आज्ञा मिली है कि मैं श्री राधा चरितामृतम लिखूं। मुझे ये नाम भी उन्हीं दिव्य महात्मा जी ने सपने में दिया है। पर कैसे कैसे लिखूं? श्री राधा रानी के चरित्र पर लिखना साधारण कार्य नहीं है। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। फिर एकाएक मन में विचार आया, हरि, तू इतना क्यों सोच रहा है? कन्हैया की इच्छा है तो वो अपनी प्रिया के बारे में सुनना चाहते हैं। ओह, तो मैं सुनाऊंगा, क्योंकि श्री राधा रानी पर लिखना ही अपने आप में धन्यता है और लेखनी की सार्थकता भी इसी में है। प्रेम की साक्षात मूर्ति श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। अब से श्री राधा चरित्रामृतम आनंद आएगा। आप सभी साधकों को ध्यान से सुनिए और भक्ति भाव में डूब जाइए और श्री राधा माधव की लीलाओं का चिंतन करिए। यही हमारा परम उद्देश्य है।